प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के आज के श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप इस कार्यक्रम में इसलिए हैं कि जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के वचन से जीवन के मार्गों को तय कर सके कि आपको किस मार्ग पर चलना है जो उचित है या और उसे आप जान सकें। दोस्तों, बाइबल परमेश्वर का वचन है और वह इसके माध्यम से मनुष्यों के साथ वार्तालाप करता है। जो इन्हें जानकर उन मार्गों पर चलता है वह उस जीवन की समस्याओं में या इस जीवन की समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर का वचन जीवन देने के लिए है। उसने संसार के हर कोने में जीवनों को संवारा है और संभाला है, क्योंकि जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है। वही जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। मसीह की शिक्षा को उसका अनुसरण करने वाले संसार के विभिन्न जाति, संस्कृति एवं धर्म के लोग हैं। हमारा रहन सहन, खान पान हमारी संस्कृति के अनुसार होता है। इसलिए परमेश्वर पौलुस के द्वारा पहला कुरिन्थियों के माध्यम से हमारे साथ इन सब बातों के बारे में भी चर्चा करना चाहता है, ताकि हमारा चाल चलन एक दूसरे की उन्नति के लिए हो। आइए दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा देखें कि वह हमें खाने और ना खाने के बारे में क्या सिखाना चाहता है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला कुरिन्थियों के पत्र 8 अध्याय से आरंभ कर रहे हैं। विषय है भोजन संबंधित स्वतंत्रता। हम इस पत्री के उस भाग में हैं जो विश्वासियों की स्वतंत्रता के संबंध में चर्चा करता है। यह भाग अध्याय 8 से अध्याय 11 के पद 1 तक है। इसमें विश्वासी की स्वतंत्रता के अनेक परिक्षेत्रों पर चर्चा की गई है। अध्याय 8 में मांस खाने की स्वतंत्रता के विषय चर्चा की गई है कि हमें मांस खाना उचित है या नहीं। पत्र के इस भाग में अध्ययन में हमें ध्यान रखना है कि पौलुस यह पत्र कुरिन्थ के विश्वासियों को लिख रहा है, जिन्हें वह सांसारिक मसीह में शिशु कहता है। पहले तो वह सांसारिकता के विषयों पर चर्चा करता है, तदुपरांत आत्मिकता के विषयों पर। क्योंकि आज की कलीसिया सांसारिकता के स्तर पर है, इसलिए यह भाग आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। भोजन का विषय भी विवाह और तलाक के तुल्य विवादास्पद है। भोजन अनेक मनुष्यों के लिए मान्यताओं का विषय है। भोजन प्रायः धर्म के अनुष्ठानों से संबंधित होती है। भोजन के संबंध में अनेक मनुष्य के अपने विशेष नियम हैं। इस्राएल के लिए परमेश्वर ने मांस खाने के संबंध में नियम निर्धारित किए थे। जो पशु जुगाली करता है और जिसके खुर फटे हुए हों, उसे ही उनके लिए खाने की अनुमति थी। वे सूअर नहीं खा सकते थे, क्योंकि उसके खुर तो फटे थे, परंतु वह जुगाली नहीं करता था। वह चिड़िया और मछलियां भी थी जिन्हें खाना उन्हें मना था। इनकी सूची लैव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 14 में दी गई है। मेरा एक मित्र एक ऐसे धार्मिक संप्रदाय से था जहां सूअर का मांस नहीं खाया जाता है। वह मुझसे इस विषय में विवाद कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या आपने कभी वीट की कढ़ी खाई है? उसने कहा, मैं तो जानता भी नहीं कि वह क्या है। अतः मैंने उससे कहा, आप पहले पता लगाएं कि वह क्या है, क्योंकि आप मेरे घर आएं और मैं आपको वीट की कढ़ी खिला दूं, यह भी सूअर का मांस खाने के बराबर ही वर्जित है। यह अति विचित्र बात है कि पुराने नियम के प्रतिबंधों को महत्व देने वाले धार्मिक समुदाय उनके बारे में अज्ञानी हैं। परमेश्वर ने इस्राएल के लिए यह भोजन संबंधित नियम क्यों निर्धारित किए थे? वह स्पष्ट कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 से 3 पद में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भौहों के बाल मुंडाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिण, चिकारा, मृग, बनेले बकरी,
सांभर, नीलगाय और बनेली भेड़। मैं मानता हूं कि भोजन के नियम स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर ने इस्राएल को भोजन के जो नियम दिए वे अत्यधिक महत्वपूर्ण थे और उनकी भलाई के लिए थे। आज डॉक्टर भी भोजन संबंधित नियम देते हैं जिनके अनुसार कुछ भोजन वस्तुएं खाना मना होता है। बाइबल बहुत सी बातों के लिए मना करती है जिन्हें करना हमारे लिए गलत है। उदाहरण स्वरूप, परमेश्वर शराब के नशे को स्वीकार नहीं करता है। इस विषय में न तो कोई प्रश्न उठ सकता न ही विवाद हो सकता है। तथापि संदिग्ध बातें हैं जिनके विषय में बाइबल चुप रहती है। कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं और उनके विषय में बाइबल आधारित निर्देश भी नहीं है। उदाहरण स्वरूप, क्या एक विश्वासी धूम्रपान कर सकता है? कहीं कहीं पर धूम्रपान स्वीकार्य है, परंतु लड़के लड़कियां एक साथ तैरने नहीं जा सकते। कहीं कहीं लड़के लड़कियां एक साथ तैर सकते हैं, परंतु धूम्रपान स्वीकार्य नहीं। कुछ मसीही समुदायों के अपने नियम हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं तो बुरे भी हो सकते हैं। मैं उन पर विवाद नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप पौलुस द्वारा प्रतिपादित एक महान सिद्धांत पर ध्यान दें। यहां ध्यान देने योग्य एक बात और है जो पौलुस के युग के कुरिन्थ नगर के बारे में समझना आवश्यक है। यदि आप भूमिका को नहीं समझेंगे तो आप इस अध्याय का विषय ही नहीं समझ पाएंगे। इस अध्ययन की पृष्ठभूमि यह है, कुरिन्थ में खाना खाने का सर्वोत्तम स्थान एक शानदार होटल नहीं था। अच्छा मांस मंदिर की मांस की दुकान पर ही मिलता था। कुरिन्थ में लोग मूर्तियों को पशुओं की बलि चढ़ाते थे। वे अपने सबसे अच्छे पशु लाते थे। पशु का मांस वहां अधिक समय तक नहीं रहता था क्योंकि उनकी समझ में मूर्ति की आत्मा पशु की आत्मा को खा लेती थी। यह मांस मंदिर के परिसर की दुकानों में भेज दिया जाता था और वही मांस मंडी थी। अतः यदि आपको अच्छा मांस खरीदना हो तो आपको मंदिर की दुकानों में ही जाना होगा। यह मांस मूर्तियों को चढ़ाया हुआ होता था। कुरिन्थ के कुछ विश्वासियों को यह बात बुरी लगती थी, अतः उन्होंने पौलुस से पूछा कि क्या करें। वहां विश्वासी एक दूसरे को भोजन पर आमंत्रित करते थे तो यही मांस पकाते थे। बात बात में वे पूछ बैठते थे, यह तो बड़ा अच्छा मांस है, आपने कहाँ से खरीदा है? वे कहते कि मंदिर की दुकान से खरीदा है। इस कारण मूर्तियों को चढ़ाया गया मांस खाने वाले को बुरा लगता था। इस अध्याय में पौलुस इसी विषय पर चर्चा करता है। क्या विश्वासियों को मूर्ति को चढ़ाया हुआ मांस खाना चाहिए? यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि उनमें से अधिकांश मूर्ति पूजक पृष्ठभूमि से थे और उनके लिए वह मांस खाना मूर्ति पूजा से समझौता करना था। कलीसिया के अन्य विश्वासी सोचते थे कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आइए हम इस समस्या पर पौलुस के विचार सुने। देखेंगे मांस खाने के संबंध में विश्वासी की स्वतंत्रता। पहला कुरिन्थियों के पत्र 8 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। ध्यान दीजिए, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, गुब्बारे या कार के टायर के समान फुला देता है। प्रेम घमंड नहीं करता है, वह निर्माण करता है। परमेश्वर और मनुष्यों के लिए प्रेम हमारे आचरण का निर्धारण करता है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करके मनुष्यों के साथ हमारे व्यवहार को निर्मम बनाता है। अधिकांश मनुष्यों का संकट यही है कि वे सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज्ञान है, जबकि सच तो यह है कि उनका ज्ञान नहीं के बराबर है। मेरे मित्रों, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमने किसी बाइबल की सभा समाप्ति ही की थी कि एक पुरुष मेरे पास आया और मुझे बाध्य करने लगा कि मैं सबसे अलग होकर उसके साथ अकेले में परमेश्वर के चुनाव के बारे में बात करूं। वह भ्रमित था कि मैंने अपने संदेश में इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कुछ समय तो उससे बातें की, परंतु अंत में देखा कि वह वास्तव में इस विषय पर विचार विमर्श करने की अपेक्षा मुझे अपने विचार समझाना चाहता था।
मुझे तब समझ में आया कि वह उस विषय पर अध्ययन कर रहा था और सोचता था कि उसे इस विषय में सब कुछ आता है। उसे सुनते समय मुझे अपने सेमिनरी के दिन स्मरण आए, जब मैं एक युवा विद्यार्थी थियोलॉजी के प्राध्यापक के कक्ष में जाकर उससे समझाता कि मैं परमेश्वर के चुनाव के बारे में क्या जानता हूँ। मैं सोचता था कि मैं उसे ऐसी बात बता रहा हूँ जो वह नहीं जानता है। अतः आप आज आत्मिक विकास के किसी भी स्तर पर हों, आप किसी भी विषय के पूर्ण ज्ञाता नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ। हम सब सीखने की प्रक्रिया में हैं। पौलुस अपने बारे में कहता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यह मसीह का ज्ञान है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि वह पुरुष जो परमेश्वर के चुनाव के बारे में विवाद करना चाहता था प्रेम द्वारा संचालित होता, तो वह उन 6 युवकों के मन परिवर्तन पर आनंदित होता और मुझे उन लोगों से अलग नहीं ले जाता जो प्रोत्साहन और परामर्श की आवश्यकता में थे। पौलुस कहता है कि हम में ज्ञान का अंश है और हम उसी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 8 के 3 पद में लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हमें वास्तव में प्रेम के द्वारा संचालित होना है, न कि ज्ञान के द्वारा। 1 कुरिन्थियों के पत्र 8 के 4 में हम पढ़ते हैं, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। मसीह को ग्रहण करने के बाद जब आपके पास परमेश्वर का वचन होता है, तब आपको समझ में आ जाता है कि मूर्ति कुछ नहीं है। पौलुस मूर्तियों को कहता है कि वे जगत में कोई वस्तु नहीं है, केवल एक ही परमेश्वर है। अतः मूर्ति को चढ़ाया हुआ मांस अप्रभावित होता है, उसको कुछ नहीं होता है, वह दूषित नहीं होता है। सच तो यह है कि वह शुद्ध मांस होता है। अतः विश्वासी जो विकास कर रहा है उस मांस को लाकर खा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तब हम 1 कुरिन्थियों 8 उसके 5 और 6 पद में आगे पढ़ते हैं, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। ये मूर्तियां ईश्वर कहलाती थी। मैं कुरिन्थ के नगर में अपोलो, पुरुष सौंदर्य का रोमी देवता के मंदिर के खंडहरों को देख रहा था, तो मुझे पौलुस की यह बात स्मरण आई। उसे चढ़ाए गए वे सब बलिदान कुछ नहीं थे। वहां बलि चढ़ाई जाती थी, कुछ समय मांस वहीं रहता था, फिर दुकान में बिकने के लिए चला जाता था। मांस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मूर्ति कुछ नहीं है। विश्वासी जानता है कि एक ही परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, और एक ही प्रभु यीशु मसीह है। उसी ने सब कुछ बनाया और सब कुछ उसी का है। 1 कुरिन्थियों 8 के 7 पद में हम पढ़ते हैं, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। ये दुर्बल विश्वासी मसीह में शिशु सांसारिक विश्वासी ही थे, जो मूर्तियों को चढ़ाए हुए मांस को खाना बुरा समझते थे। उन्हें ज्ञान नहीं था, उनका विवेक उन्हें कोसता था, अतः वे मांस खाने वालों की आलोचना करते थे। अब क्या मैं कह सकता हूं कि आज भी हम यही देखते हैं? हमारे साथ ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को पृथक विश्वासी कहते हैं। वे सोचते हैं कि वे अत्यधिक आत्मिक मनुष्य हैं, जबकि वे प्रकट यह करते हैं कि उनमें ज्ञान की कमी है। वे ही तो हैं जो कहते हैं कि यह करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए।
वे उन विश्वासियों से रुष्ट होते हैं जो अपनी मसीही स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। वे कुरिन्थ के उन विश्वासियों के समान हैं जो मूर्तियों को चढ़ाया हुआ मांस सामने रखा जाए तो रुष्ट होते थे और कहते थे, उफ, नहीं, हम अलग हैं, हम इस मांस को नहीं छूते हैं। ऐसा पृथकीकरण आत्मिकता के कारण नहीं, अज्ञान के कारण है। अब पौलुस एक महान सिद्धांत प्रतिपादित करता है। आइए हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों के पत्र 8 अध्याय उसके 8 पद। यहां पर लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि हम खाएं तो कुछ लाभ नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के साथ संबंधों में मांस का कोई स्थान नहीं है। आपको स्मरण होगा कि शमौन पतरस के साथ भी यही समस्या खड़ी हो गई थी। उसका पालन पोषण मूसा की व्यवस्था के अनुसार हुआ था, जिसमें कुछ वस्तुएं अशुद्ध मानी जाती थीं। जब उसके दर्शन में स्वर्ग से चादर उतरी और प्रभु ने उससे कहा कि वहां उपस्थित भोजन वह खा ले, तब उसने इनकार करते हुए कहा, प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 14 पद में, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। वह उसे प्रभु कह रहा है, परंतु उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है। प्रभु ने उससे कहा, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में अंतर नहीं करता है। वह एक पुरानी बात हो गई है। अब हम जिस पशु का मांस खाना चाहें खा सकते हैं। कहीं कहीं सांप का मांस खाया जाता है। यदि आपके घर में सांप का मांस बना है तो मुझे खाने पर मत बुलाना। मित्रों, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह दुर्बल आभाषय की बात है। पौलुस ने यहाँ एक महान सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मांस खाने या ना खाने से आप परमेश्वर के प्रिय नहीं हो जाते हैं। ऐसे विषयों में आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यह एक विश्वासी की स्वतंत्रता का विषय है। हम पहला कुरिन्थियों 8 के 9 पद में पढ़ते हैं, परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। अब यहाँ यह सही और गलत का प्रश्न नहीं है। यह सहविश्वासियों की भावना को समझने की बात है। आपको मांस खाने की स्वतंत्रता है, परंतु अन्यों की भावना को समझने के बारे में आप क्या करेंगे? आपको ज्ञान है, परंतु आपका प्रेम कहाँ है? क्या आपके मन में दुर्बल भाइयों के लिए प्रेम है? क्या आपको चिंता है कि आपका व्यवहार उस पर कैसा प्रभाव डालेगा? हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 8 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? मेरे प्रियो, यही कारण है कि हम मसीही सेवक कुछ बातों को करने से बचते हैं कि किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक समय था जब मुझे नाचना बहुत अच्छा लगता था। सच तो यह है कि मैं एक संस्था के नृत्य समिति का अध्यक्ष था। उस समय मैंने मसीह को ग्रहण नहीं किया था। सेवा के प्रशिक्षण के समय से मैंने नाचना छोड़ दिया। कॉलेज में सेवा के विद्यार्थियों का अध्यक्ष विद्यार्थी संघ का अध्यक्ष भी था। वह नृत्य को बढ़ावा देने में सक्रिय था। यह जानकर कि मैं नृत्य समिति का अध्यक्ष रहा हूं, उसने मुझसे सहायता मांगी। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसके उचित और अनुचित होने पर विवाद नहीं करूंगा, क्योंकि यह ज्ञान का विषय है। ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें करने की मुझे स्वतंत्रता है, परंतु मैं करता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा निर्णय प्रेम पर आधारित है। मैं अपने दुर्बल भाई को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मेरे उदाहरण के कारण हो सकता है वह आज नृत्य करने पहुंच जाए। मैं उसे प्रभु से दूर ले जाने का उत्तरदायी नहीं होना चाहता हूं। वह एक दुर्बल भाई है।
पहला कुरिन्थियों 8:11 में आगे लिखा है, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। मेरे मित्रों, देखिए, हमारा जीवन एक अलग सिद्धांत पर चलता है। प्रश्न किसी काम के सही या गलत होने का नहीं है। यहाँ मुख्य बात यह है कि उस दुर्बल भाई या मेरे पड़ोसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अतः ज्ञान अंततः एक बहुत खतरनाक बात है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 8:12 में आगे हम पढ़ते हैं, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। हम किसी विश्वासी को मसीह से अलग हो जाने का कारण होते हैं, तो हम वास्तव में मसीह को आहत करते हैं। पहला कुरिन्थियों 8:13 में आगे हम पढ़ते हैं, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। जी हाँ, इन बातों को व्यवहार में लाने की प्रेरणा का स्रोत यही है। पौलुस इस सिद्धांत पर अध्याय 10 में फिर विचार करेगा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10:23 में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। किसी बात के सही या गलत होने पर विवाद करने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ मुख्य बात है कि दुर्बल भाई पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। यह ज्ञान का प्रश्न नहीं है। मेरे लिए सब बातें व्यवस्था संगत हैं। विश्वासियों की स्वतंत्रता विधि विधान द्वारा नहीं आंकी जाती है। वह आचरण के नियमों का दास नहीं है। उसकी स्वतंत्रता प्रेम के कारण सीमित होती है। उसका उद्देश्य यह होना है कि वह विश्वासी भाई के लिए ठोकर का कारण होने की अपेक्षा आशीष का कारण हो। मसीह आचरण का यही मानक है। मेरे मित्रों, यही मसीही आचरण की प्रेरणा है। मेरा ज्ञान मुझसे कहेगा कि जो मैं कर रहा हूं वह उचित है, परंतु एक दुर्बल भाई के लिए मेरा प्रेम मुझे ऐसा करने से रोकेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आप अपने एक दुर्बल भाई से प्रेम करते हैं? तो आपका निर्णय क्या होगा? पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 5। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में पौलुस मनुष्य के जीवन की 5 आवश्यक बातों का उल्लेख करता है जो इस संसार में मनुष्य का सामान्य अनुभव है और अपरिहार्य है। आज का प्रश्न है, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय में पौलुस स्पष्ट करता है कि मूर्तियों को चढ़ाया गया मांस उनसे प्रभाव रहित होता है क्योंकि मूर्ति खाली स्थान ए परमेश्वर से छोटी है, बी प्रभावशाली है, सी जगत में कोई वस्तु नहीं, डी वस्तु की होती है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि मसीही स्वतंत्रता एक दूसरे विश्वासी के लिए उन्नति का विषय होना चाहिए। कई बार हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से चीजों का निर्धारण करना चाहते हैं जो हो सकता है कि वचन के अनुरूप या परमेश्वर के वचन के अनुरूप ना हो। इसलिए हर बात में हमें परमेश्वर के वचन का सहारा लेने की आवश्यकता है। खाने के संबंध में मूसा की व्यवस्था में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नए नियम में परमेश्वर का वचन उसकी चुनी हुई जाति इस्राएल से निकलकर संसार की सब जाति के लोगों के बीच में आ जाता है। सुसमाचार सर्वप्रथम पापों से उद्धार का विषय है, ना कि खाने पीने के संबंध में। मसीहत एक धर्म नहीं है, परंतु मसीह के उद्धार को ग्रहण करने के बारे में है। यदि हम पापी होकर उद्धार को ग्रहण करेंगे तो हम खाने पीने के द्वारा
कभी अपने संगी भाई को दुखी नहीं करेंगे। दोस्तों, हम एक दूसरे की उन्नति की चिंता करते चले जाएंगे। हम जो विश्वास में मजबूत हैं, विश्वास में कमजोर भाइयों के लिए आज के अध्ययन के अनुसार खाने के संबंध में उन्नति का कारण बनने के लिए तैयार किए गए हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम हमारे चरित्र को सुनिश्चित करता है कि हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं या नहीं करते हैं। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि हम निरंतर उस जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं जैसा ये कुरिन्थियों की पत्री हमें सिखाती है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हर एक बात में हमारी अगुवाई करता है। यदि हमारे मन में कोई प्रश्न है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो प्रभु आपका वचन हमें हिदायत देता है, सिखाता है। प्रभु, हम आज हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इन बातों में आप उनकी अगुवाई करें, कि प्रभु ये उनका जीवन आपकी आशीषों पर बना रहे, आपकी आशीषें प्राप्त होती चले जाएं, ताकि उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो। पिता परमेश्वर, हमारे सभी बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो अन्य प्रकार की समस्याओं से इस समय गुजर रहे हैं। यदि वे किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, यदि वे किसी प्रकार के अन्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, प्रभु जी, हमारे इन सब बुजुर्ग माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर हो, उन्हें बल और सामर्थ्य दे। उनकी बुजुर्ग अवस्था में प्रभु आप उनके लाठी का सहारा बने रहें, क्योंकि ये जीवन प्रभु जो आपने दिया है, हमारी प्रार्थना है कि वे कुशलता से, आनंद से व्यतीत करने पाए, और जब वे जीवन समाप्त हो प्रभु, तो वे आपके साथ, अपने प्रभु के साथ मुलाकात करने पाए। इस बात को प्रभु आपके सन्मुख रखते हुए इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। और जी हाँ, यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो कृपया एक मिस कॉल इसी समय हमें करें। और यदि आप हमसे इस विषय में और कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे हृदय में आते हैं, तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें, फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा। हम बहुत खुशी से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।